आजमगढ़ में इन दिनों कानून का कम और मनबड़ अपराधियों का बोलबाला है। अभी हाल ही में रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव में शीला देवी मौर्य की दिनदहाड़े निर्मम हत्या का मामला थमा भी नहीं था कि कल एक दुस्साहसिक वारदात में महाराजगंज थाने के अंतर्गत सरदाहा बाजार में सुबह 7:30 पर दुकान खोल रहे बाप बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में कानून व्यवस्था को लेकर हाहाकार मच गया। जिले में घट रही घटनाओं पर अब समाजवादी पार्टी मुखर हो गई है। बता दें कि अब समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की इकाई ने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर न्याय की मांग किया है। सपा नेताओं ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों पर जुल्म और अत्याचार की पराकाष्ठा होती जा रही है। सपा नेता हवलदार यादव, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक नफीस अहमद ने अपने संयुक्त बयान में योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी जी की सरकार अपराधियों को खत्म करने या जेल भेजने का दम्भ भरती है, लेकिन अपराधियों को भाजपा के नेता व सरकार के लोग ही संरक्षण दे रहे हैं, जिसके कारण अपराधी बेखौफ होकर हत्याएं, छिनैती व अपहरण व फिरौती की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सपा नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि तहसील में थानों का संचालन भाजपा के पदाधिकारी कर रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी जनता का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। सपा नेता हवलदार यादव ने कहा कि सदर कोतवाली अंतर्गत हरिहरपुर गांव में हुई हत्या में जाति के आधार पर मकान पर बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन मौर्य समाज व अल्पसंख्यक समाज की हो रही हत्या में अभियुक्तों के घर बुलडोजर नहीं चला। यह सरकार के दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है। हवलदार यादव ने शीला मौर्य प्रकरण का हवाला देते हुए कहा कि उप जिलाधिकारी और तहसीलदार सगड़ी ने आवास देने और विवादित जमीन पर दीवार बनवाने, आर्थिक मदद देने और बड़े लड़के को नौकरी देने का वायदा किया था, लेकिन एक भी कार्य नहीं हुआ बल्कि हीला हवाली की जा रही है। सपा नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार व दमन को चुपचाप नहीं देखेगी। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करने की बात भी सपा नेताओं ने कही है। बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, खास करके पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति उसका निशाना बन रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा थाना रौनापार के अंतर्गत 11 तारीख को 11/9/2023 को एक मौर्य समाज का परिवार पति पत्नी दोनों साइकिल से आ रहे थे और मेन सड़क पर सरेआम चौड़े मेन सड़क पर वहाँ पर अपराधियों ने चाकुओं से मारकर हत्या कर दिया। पत्नी तुरंत मौके पर मर गई और पति घायल हुआ। और वह अपराधी लोग सब लोग जानते थे, उस पर ज़मीन का विवाद था, वो गरीब व्यक्ति था, उसको ख़त्म कर देना चाहते थे और उसमें खास कर स्थानीय पुलिस उनकी जानकारी में था और उन अपराधियों की मदद कर रही थी। अपराधियों के हौसले बढ़े हुए थे, जिसके कारण उन लोगों ने मौर्य समाज के परिवार की हत्या कर दिया, जो बहुत गरीब, निहायत गरीब, जिसके पास केवल मंडई है रहने के लिए और कोई भी सहारा नहीं। दूसरी घटना सरदाहा बाज़ार में आप लोगों ने देखा, कल सुबह ही 7:30 बजे जिस तरह से 2 व्यक्तियों की, रशीद और शोएब की हत्या की गई, मैं समझता हूं कि इस तरह की घटनाएं कम होती हैं कि अगर परिवार के अन्य लोग भी, ये लोग दौड़ाए घर में न जा भागे होते तो शायद जितने लोग रहते सबकी वो लोग हत्या कर देते। ऐसी परिस्थिति में ये कौन लोग हैं जो हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं? जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि अपराधी या तो जेल में है या उनको जेल से प्रदेश से बाहर भगा दिया गया है, वो डर के नाते प्रदेश में अपराध नहीं कर रहे। उनकी बात से स्पष्ट है और निश्चित तौर पर मेरा आरोप है कि अपराधी सभी सरकारी संरक्षण में पल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है। तहसीलों और थानों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ करके तहसील और थाने चला रहे हैं। देखिए, इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही। आज थोड़ी थोड़ी सी बात पर सरदाहा बाजार में दो हत्याएं हो गई और फरार है।
आज तक वो पकड़े नहीं गए। कि ऐसी घटनाएं की हम बहुत निंदा करते हैं। ये कानून व्यवस्था पे एक धब्बा है। कहने के लिए तो सरकार कहती है कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, मगर आज चाहे मौर्य जी का जो घटना हुई, वो गरीब आदमी, उसके पास मंडई के अलावा कुछ भी नहीं था, ऐसे बेच को औरत को मार दिए। इस तरह की ये भी घटना इस तरह की हुई। तो ये इसमें इनका जो कहते हैं कि नहीं कि हमारे सरकार में अमन चैन है, कोई अपराधी नहीं है। जो अपराधी है या तो भाग गया और नहीं तो ऊपर चला गया या जेल में चला गया, इस तरह। मगर आज भी लोग या पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं। ये जो घटना हुई है, हम मांग करते हैं इसको तत्काल कार्रवाई करें और जिस तरह से नियमानुसार लोगों का जो बुलडोजर से घर गिराया जाता है, ये किया जाता है। तो इस तरह का जो भी इस तरह घटना करे उसका भी बुलडोजर यहाँ चलना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का इशू चल रहा है, कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। चाहे इस प्रदेश के अंदर महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, पुरुष हों, कोई सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े हत्याएं हो जा रही हैं, दिन दहाड़े लूट हो जा रही है, डकैती पड़ रही है और लोगों को बहन बेटियों के साथ अत्याचार और जुल्म बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से विफल है और उसी का नतीजा है कि हमारे जनपद में अभी कुछ दिन पहले एक मौर्य दंपत्ति के साथ कितनी बड़ी घटना हुई और उनकी पत्नी की किस तरीके से, जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए कम है, कि उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद अभी कल महाराजगंज थाने में सरदहा बाज़ार में लगभग 7:30 बजे घर के अंदर दुकान में घुस के बाप और बेटे की हत्या कर देना, और अगर परिवार के लोग उस वक्त वो भी अगर जान बचा के भागते नहीं तो शायद ये और भी हत्याएं हो सकती थी। लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम अपराधियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं और कोई अपराधी जो है बचने नहीं पाएगा, लेकिन दूसरी तरफ लगातार हत्याएं लूट हो रही हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये कैसे हो रहा है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।